देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। एक रैखिक समीकरण का घात होता है ना, एक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एक। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 कोमा 4x प्लस 6y बराबर 9, तो इसका निकाय क्या होगा, मतलब इसका हल पूछ रहा है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए आप सभी को पहले चेक करना होता है a1/a2, फिर b1/b2, उसके बाद c1/c2। तो चलिए सबसे पहले हम a1/a2 करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे a1 जो है ना 2 हो जाएगा, 2 बटे यहाँ पे 4, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1/2 प्राप्त होता है ना। फिर यहाँ पे हम लोग जब b1/b2 ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे आपका b1 जो होगा ना, जो y के साथ यहाँ पे गुणा होता है पहला वाला समीकरण में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण में यहाँ पे y के साथ गुणा 6 है, तो यहाँ पे भी 1/2 प्राप्त होता है। फिर आप सभी को चेक करना होता है c1/c2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो c1/c2 ज्ञात करते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपका 5/9 प्राप्त होता है। यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पे क्या हो रहा है कि a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 का, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब भी होता है ना, असंगत शर्त का कंडीशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असंगत। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। तो यहाँ पे संपाती कह दिया है, तो संपाती जब भी होता है ना तो तीनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि a1/a2 बराबर होता है आपका b1/b2, फिर ये बराबर होता है आपका c1/c2 के। ठीक है, ये इक्वलिटी होता है सभी। तो इसके थ्रू से हम लोग जो है ना k का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे a का मान जो है कौन है, जो पहला समीकरण में x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे 1 बटे, उसके बाद यहाँ पे a2 का मान जो मान है ना, जो दूसरा समीकरण में x का गुणांक होता है 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि b1 का जो मान है ना 2 है, तो 2/b2 का मान यहाँ पे देख लेते हैं k है। फिर आपका इक्वलिटी होगा, c1 का मान आपका 7 है, फिर c2 का मान यहाँ पे आपका 14 है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको काटते हैं तो 7 गुना 14 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भी 1/2 प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 को जो है ना 2/k की इक्वलिटी कर देते हैं। यहाँ पे जब हम लोग 1/2 को 2/k की इक्वलिटी कर देते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग k को 1 से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा। तो यहाँ पे k बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुपद वाला प्रश्न देखें तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो दोस्तों मूलों का गुणनफल के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बताए थे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है ना c/a होता है। तो यहाँ पे c एक अचर पद होता है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे a का मान है 4, यानी कि 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1/4। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल जो होता है ना, यानी कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है तो उसका हल जो है ना एक ही होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक हल है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। यानी कि जब भी दो रैखिक समीकरण आलेख समांतर होता है ना, तो इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। अब देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k के कोई हल ना हो। तो फ्रेंड्स जब कोई हल नहीं होता है ना, इसका आलेख समांतर होती है। जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत शर्त का एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना a1/a2 बराबर होता है आपका, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता है, डज नॉट बराबर। यहाँ पे c1/c2 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो k का मान जो है ना निकल करके आएगा कि k जो है किसकी इक्वलिटी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे a1 का मान जो है ना 3 है, तो यहाँ पे 3 बटे हो जाएगा। a2 का मान आपका यहाँ पे 6 है, फिर ये बराबर होगा ना b1/b2, यानी कि b1 का मान -1 है, उसके बाद b2 का मान -2 है, ये फिर बराबर होगा आपका c1/c2 का। तो देखिए c1 का जो मान है ना 5 है, फिर आपका c2 का मान जो है ना k है। तो इसको हम लोग जब काटते हैं तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 3 का 3 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको लेकर हम जो है ना k का मान ज्ञात करेंगे, इक्वलिटी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि जब हम लोग k को 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका k प्राप्त होता है, तो k नॉट इक्वल टू यहाँ पे 10,
है ना, 5 को 2 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह, तो यहाँ पे k डज नॉट इक्वल टू 10 प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अनगिनत हल संभव है। तो दोस्तों जब भी ये समीकरण दिया हुआ है ना और इसके हल जो होते हैं ना अनगिनत हल होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अनगिनत। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल है। तो देखिए दोस्तों इसको भी आप सभी को सोल्व करना होता है। सबसे पहले आप सभी को चेक करना होता है a1 बाई a2। तो चलिए इसको पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे a1 जो है ना 2 है, उसके बाद आपका a2 जो है 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्राप्त हो गया a1 बाई a2। उसके बाद हम लोग जो है ना चेक करते हैं b1 बाई b2। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। जब b1 बाई b2 चेक करते हैं ना तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 3/6, यानी कि 1/2। उसके बाद आप सभी को चेक करना होता है c1 बाई c2। तो चलिए इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5/15 हो जाएगा, यानी कि 1/3। तो ये जो है ना यहाँ पे क्या है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, लेकिन ये c1 बाई c2 इक्वलिटी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि असंगत शर्त होता है और इसका आलेख जो होता है ना समांतर होती है और इसका हल जो होता है कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। अब देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो दोस्तों जब जो है ना रैखिक समीकरण का युग्म जो असंगत होता है और उसका जो रेखा होता है ना वो आपका कोई हल नहीं होता, यानी कि कहने का अर्थ है कि समांतर रेखाएं होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, समांतर रेखाएं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और यहाँ पे 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल है। तो चलिए यहाँ पे आप सभी को सोल्व करके x और y का मान बता देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण इसको मान लिए और दूसरा समीकरण यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ पे जो है ना माइनस करने वाले हैं। यहाँ पे जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जब इसको ऐड करते हैं 4 और 3 प्लस प्लस ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 7y प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे प्लस 24 और 11 यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा 35। यहाँ पे 7 का पावर 35 कट जाता है 5 बार में, तो यहाँ पे y बराबर आ गया है 5। अब इस y का मान जो है ना समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस 3y, यानी कि 3 को y से यानी कि 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 11 जो है ना 11 रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11 माइनस 5 से 15 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपसी का प्राप्त होता है 2x बराबर 11 में जब -15 घटाते हैं तो यहाँ पे आपसी का प्राप्त होता है -4। जब इसको काटते हैं ना तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे y का मान 5 प्राप्त हो गया है। उसके बाद यहाँ पे x का मान -2 प्राप्त हो गया है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 और x का मान -2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनगिनत हल होंगे। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है कि के का मान ज्ञात करने बोल रहा है और अनगिनत हल होगा। यहाँ पे कंडीशन है क्या हल होगा, अनगिनत मतलब अनेक हल होगा। तो देखिए अनेक हल तब होता है जब रेखाएं संपाती होती है और इसका आलेख जो होता है ना एक दूसरे को ढकती है। ठीक है, और इस कंडीशन में कंडीशन होता है, उस कंडीशन के थ्रू से हम लोग जो है ना इसको सोल्व करेंगे। तो कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 बराबर होता है आपका b1 बाई b2, ये भी बराबर होता है आपका c1 बाई c2। ये तीनों कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन में क्या होता है कि तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1 का मान जो है ना 4 है, तो यहाँ पे 4 बटे आपका हो जाएगा। a2 का मान यहाँ पे जो है ना आपका 2 है, तो 4/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे b1 का मान कितना है k है, तो यहाँ पे k बटे हो जाएगा। यहाँ पे b2 का मान जो है ना यहाँ पे आप सभी का -4 है, तो ये इक्वलिटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे c1 का जो मान है ना आपका 6 है, तो 6 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा c2। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको हम लोग जब सोल्व करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि 2 बराबर k बटे 4 प्राप्त हो गया, 2 बराबर k बटे -4। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो k का मान प्राप्त हो जाएगा -8। कितना प्राप्त होगा -8, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, समीकरण निकाय इतना और इतना का किस प्रकार का हल संभव है।
तो देखिए यहाँ पे कंडीशन के थ्रू से आप सभी को चेक करना होता है कि इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना होता है, a1/a2 करना होता है। तो यहाँ पे a1/a2 करेंगे तो यहाँ पे 5/6 प्राप्त होगा। उसके बाद b1/b2 करना होता है। जब हम लोग b1/b2 करेंगे ना तो यहाँ पे -3/1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 5/6 है, उसके बाद -3/1 है। क्या ये दोनों इक्वलिटी है, बराबर है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना, तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि इसका एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि समीकरण निकाय इतना और इतना में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए यहाँ पे कह दिया है कि एक अद्वितीय हल होंगे, कहने का अर्थ है केवल एक हल। केवल एक हल तब होता है जब समीकरण क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है, यानी कि आलेख क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। केवल एक हल होता है। तो इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है आपका b1/b2 का, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना यहाँ पे अचर a का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a1 कौन है, 2 है, तो 2/a2 का मान जो है ना 3 है, बराबर नोट नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वलिटी होगा। उसके बाद b1 का मान जो है ना a है, तो a/b2 का मान यहाँ पे देखिए -5 है। तो चलिए हम लोग इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब -5 को 2 से गुणा करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 10 प्राप्त होता है। -10 बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। यहाँ पे a को 3 से गुणा करते हैं तो 3a होता है। देखिए यहाँ पे 3 जो है ना गुणा है a के साथ, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा आपका -10/3, यानी कि a नॉट इक्वलिटी -10/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, a नॉट इक्वलिटी -10/3। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए जब अद्वितीय हल होता है ना, वो आपका a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वलिटी b1/b2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कि समीकरण इतना में यदि x = 5 तो y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x का मान जो है ना 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद y का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग जो है ना x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 5 + 2y बराबर हो जाएगा आपका 9, है ना। तो यहाँ पे 2y बराबर हो जाएगा 9 - 5, है ना। तो यहाँ पे y का मान प्राप्त हो जाएगा जब 9 में -5, यानी कि जब 9 में 5 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 4/2। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि रैखिक समीकरण की आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। तो देखिए जब केवल एक ही बिंदु पर काटता है ना, तो इस कंडीशन में समीकरण निकाय जो होता है अविरोधी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अविरोधी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कि जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे। तो देखिए जब संपाती हल होता है ना, तो उनके हल अनेक हल होते हैं, यानी कि अनगिनत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनगिनत। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, युग्म समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होंगे। तो देखिए जब अनंत हल होते हैं ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का, उसके बाद c1/c2 बराबर होता है, यानी कि तीनों यहाँ पे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कि यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो, तो यहाँ पे आप सभी को कह रहा है कि k का मान क्या होगा। तो देखिए अद्वितीय हल का अर्थ होता है एक हल, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार, ठीक है। इस कंडीशन में एक हल होता है। तो यहाँ पे आप सभी को कह रहा है कि k का मान क्या होगा। तो इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग जो है ना k का मान पता करने वाले हैं। तो देखिए a1 का मान जो है ना 1 है, तो 1/a2 का मान यहाँ पे 3 है ना। ये बराबर नहीं होगा, b1 का मान जो है ना -2 है। उसके बाद यहाँ पे b2 का मान जो है ना k है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो k बराबर नहीं होगा आपका 3 को जब -2 से गुना करते हैं तो -6 प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना k बराबर -6 आ गया आंसर।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, के बराबर नहीं है -6 का। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म इतना तथा इतना का एकमात्र हल, यहाँ पे x का मान 1 दिया हुआ है और y का मान जो है ना -1 दिया हुआ है। उसके बाद आप सभी को कहना होगा कि बताना होगा कि k का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण है, एक समीकरण क्या है 2x - y -3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण ये आपका है कि 2kx + 7y - 5 बराबर 0। तो समीकरण 2 में यहाँ पे k का है ना, कि यहाँ पे समीकरण 2 में दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग समीकरण 2 के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग k का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको पहले उतार लेते हैं। 2kx + 7y - 5 बराबर 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या है कि x का मान 1 लिखेंगे, उसके बाद y का मान जो है ना -1 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि k का मान निकल के आएगा। तो यहाँ पे 2k x का मान क्या है 1 है, तो गुना 1 हो जाएगा प्लस 7 गुना y का मान यहाँ पे जो है ना -1 है, फिर -5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब 2k को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका प्राप्त होगा 2k है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि -7 - 5 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2k को रहने दीजिए यहीं पे ना, तो यहाँ पे -7 और -5 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो ये -12 है ना, जब 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k बराबर हो जाएगा आपका 12, यानी कि यहाँ पे 2 का पर हमें 6 बार में कट जाता है 12, तो यहाँ पे k का मान कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको भी हम लोग जो है ना सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपसे बताते हैं कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे पहला समीकरण क्या है कि x - 2y बराबर 0, इसको हम लोग समीकरण 1 के रूप में मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है कि 3x + 4y बराबर यहाँ पे 10 है, ये आपका दूसरा समीकरण के रूप में इसको हम लोग मान लेते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं कि पहला समीकरण को 3 से गुणा करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे एडजस्टमेंट करने के लिए, ताकि यहाँ पे 3x से 3x कैंसिल हो जाए ना। तो यहाँ पे देखिए कि 3x हो जाएगा माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा -6y बराबर 0 है। ये हो गया पहला समीकरण। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है कि 3x + 4y बराबर ये आपका बराबर 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना इसको माइनस करते हैं सब में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x - 3x कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग -6y और यहाँ पे -4y आपस में ऐड होता है माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका प्राप्त होता है -10y। यहाँ पे जब -10 में 0 को माइनस करते तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होता है -10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 10 से 10 कैंसिल हो गया। कहने का अर्थ है यहाँ पे y का मान कितना प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस y का मान जो है ना समीकरण 1 या फिर 2 में रख देंगे। चले यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x + 4 गुना y का मान यहाँ पे कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है, तो 1 बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे प्लस y यहाँ पे +4 है, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 होगा ना, +4 इधर आके -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 3x बराबर 10 में 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x का मान 2 प्राप्त हो गया है, x का मान 2 और y का मान जो है ना 1 प्राप्त हो गया है, यानी कि 2,1, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे 23वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि 2k - 1, k समीकरण इतना का एक हल हो तो k का मान क्या होगा। कहने का अर्थ है कि ये जो है ना समीकरण इतना का एक हल है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि k का मान क्या होगा। तो ये जो होता है ना पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है, यानी कि x को y का मान दिया हुआ है 2k - 1, उसके बाद y का मान दिया हुआ है k, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करके आप सभी को जो है ना k का मान बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि 10 को गुना करेंगे कि x का मान जो है ना कितना है 2k - 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2k - 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या माइनस है -9y, y की जगह हम लोग k लिखेंगे, बराबर हो जाएगा आपका 12। इसको सोल्व करते हैं। जब देखिए यहाँ पे 10 को जब 2k से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 20k, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे फिर -9k बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। कितना होगा 12 होगा।
अब देखिए यहाँ पे 20 के है, उसके बाद यहाँ पे -9 के है। जब 20 के में -9 के घटा देते हैं तो यहाँ पे जो है ना आप सभी का कितना प्राप्त होता है, 11 के प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 11 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 11 के बराबर हो जाएगा 12, यहाँ पे -10 है ना, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है आपका 22 हो जाता है। कितना होता है 22। तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त हो गया 11 के बराबर 22। तो यहाँ से जो है ना के का हमारा प्राप्त हो जाएगा 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी कि के बराबर 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा हल होगा, एकल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर एक से अधिक हल होगा, या फिर अनंत हल होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को चेक करना होता है a1/a2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग a1/a2 करेंगे तो यहाँ पे 1/3 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि b1/b2 करेंगे। तो यहाँ पे b1/b2 करते हैं ना तो क्या प्राप्त होता है 2/12 का मतलब होता है यहाँ पे 2 चौका 12 यानी कि 1/6। यहाँ पे कंडीशन है कि a1/a2 जब बराबर नहीं होगा b1/b2 का ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है अविरोधी संगत का शर्त होता है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और इसका हल जो होता है ना एकल हल होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एकल हल होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि 173x + 197 y बराबर 149 और यहाँ पे दूसरा समीकरण भी दिया हुआ है, ठीक है। और आप सभी को कह रहा है कि x और y का मान क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न जो है ना थोड़ा लंबा है, आप जो है इसका कॉपी में अपना सॉल्व कीजिए और आप हमें बताना कि ये 25 का आपका कौन सा उत्तर, कौन सा ऑप्शन सही आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो दोस्तों विरोधी समीकरण युग्म के ना कोई हल नहीं होते। इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं आपस में समांतर होता है और कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक भी हल नहीं। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है तो क्या कहलाता है। तो दोस्तों जिसका कोई भी हल नहीं होता है ना तो आपका विरोधी कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विरोधी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कि समीकरण x + y बराबर 6 में कितने हल होंगे। तो दोस्तों x + y बराबर 6 दिया हुआ है, तो इसमें आप सभी को बताना है कि इसमें कुल जो है ना कितने हल होंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1, बी में है 2 और सी में आपका दिया हुआ है अनंत और डी में आपका दिया हुआ है कोई भी नहीं। तो दोस्तों जब भी जो है ना ax + by + c के फॉर्म में कोई समीकरण रहे और आपसे पूछे कि इसका कितना हल होगा, तो इसका जो हल होगा ना अनंत हल होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि इकाई का अंक यहाँ पे x है और दहाई का अंक जो है ना यहाँ पे y है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या होगी। तो दोस्तों 2 अंक वाली संख्या क्या होगी, मान लें कि 54 ये 2 अंक वाली संख्या है, ठीक है। और ये पहला क्या होता है, इकाई होता है ना, यानी कि यहाँ पे इकाई का मतलब क्या होता है, 1 का 4 के साथ गुना होता है, फिर यहाँ पे प्लस कर देते थे हम लोग ना। ये 5 जो है ना, ये 5 क्या होता है, दहाई। दहाई जो होता है ना 10 के साथ गुना होता है, यानी कि 5 × 10। तो इसको हम लोग जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपसे क्या प्राप्त होता है, 54 प्राप्त होता है ना। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है ना दहाई का अंक जो है ना, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, x है। तो हम लोग इकाई को यानी कि x को 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे x को 1 से गुना करेंगे फिर यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, दहाई का अंक कितना है, y है। दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। 10 को हम लोग क्या करेंगे, y से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 10y + x हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 10y + x। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न है, यदि 2x + 3y बराबर 12 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे आपका 3x - 2y बराबर 5, तो यहाँ पे आप सभी से कह रहा है कि x और y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहला समीकरण को पहले लिखते हैं, 2x + 3y बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 3x - 2y बराबर यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे कि 2 और 3 कभी कटता है, यहाँ पे 3 और 2 भी नहीं कटेगा। तो इसके हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेटिस्फाइड करेंगे कटाने के लिए। तो यहाँ पे समीकरण जो है ना 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, उसका समीकरण 2 को जो है ना यहाँ पे हम लोग 2 से गुना करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। जब 3 को 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आपका 6 प्राप्त होता है, x से 2 x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 को सभी टर्म से गुना करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा बराबर 12 ×
36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण क्लियर हो गया। उसका दूसरा समीकरण क्या है कि 3 को जब 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 6x, माइनस है तो माइनस दे देंगे। जब 2 को 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 4 माइनस 4y। अब देखिए 2 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10 प्राप्त हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे सब में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब 9y और 4y यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 13y। तो यहाँ पे 13y बराबर हो गया आपका, जब 36 में 10 को माइनस करते हैं ना तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 26। जब 13 दूना 26 हो जाता है तो यहाँ पे y का मान कितना प्राप्त हो गया है, 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, एक मान हम लोग को प्राप्त हो गया 2। अब इस y का मान जो है ना समीकरण 1 में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में आपका क्या है 6x प्लस यहाँ पे जो है ना 9y है, 9y, y की जगह हम लोग यहाँ पे 2 आया हुआ है तो 2 रख देंगे, यहाँ पे आपका बराबर 36। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 6x प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना 6x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 18। तो यहाँ पे 6x बराबर हो जाएगा आपका 36 में जब 18 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका होता है 18, तो छोटिया 18। तो यहाँ पे x का मान जो है ना 3 प्राप्त हुआ है और y का मान जो है ना 2 प्राप्त हुआ, यानी कि x का मान 3 और y का मान जो है ना 2 प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कि समीकरण युग्म में यहाँ पे दिया हुआ है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, कह रहा है कि ये इसका हल जो होगा ना कौन सा हल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कंडीशन को लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना बताते हैं कि इसका हल ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना पहले सबसे पहले चेक करते हैं a1/a2 करके। तो यहाँ पे a1 का जो मान है ना 1 है, उसके बाद a2 का जो मान है ना -3 है। तो यहाँ पे a1/a2 का मान प्राप्त हो गया 1/-3। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं b1/b2 भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग b1/b2 चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका है b1 का मान है 2, उसके बाद b2 का मान जो है ना -6। तो इसको हम लोग जब काटते हैं तो यहाँ पे 1/-3 इसका प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना c1/c2 भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जब इसको हम लोग चेक करेंगे तो यानी कि 5/1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए कि पहला तो क्या है a1/a2 है, दूसरा क्या है b1/b2 है। कहने का अर्थ है कि a1/a2 का मान जो है ना 1/-3 प्राप्त हुआ है, उसका b1/b2 का मान जो है ना 1/-3 प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे c1/c2 का मान जो है ना कुछ डिफरेंट है, अलग है 5/1। कहने का अर्थ है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का और ये जो है ना c1/c2 बराबर इक्वलिटी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब कंडीशन क्रिएट करता है ना तो दोनों आलेख समांतर होता है और इसका हल जो होता है ना कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 तथा यहाँ पे दूसरा समीकरण भी दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसका कोई हल ना हो। तो देखिए जब कोई हल नहीं होता है ना एक कंडीशन क्रिएट होता है a1/a2 बराबर होगा आपका b1/b2 का, और ये जो लास्ट वाला बराबर नहीं होता है इक्वलिटी नहीं होता है, यानी कि c1/c2 बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो k का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a1 का मान जो है ना k है, तो यहाँ पे k लिखेंगे, k/a2 का मान यहाँ पे आपका 6 है, तो यानी कि k/6 बराबर हो जाएगा b1 का मान जो है ना -5 है, -5/b2 का मान यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को जब k से गुणा करते हैं तो 2k प्राप्त होता है, 5 30 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटते हैं तो 15 दूना 30 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे k का मान कितना प्राप्त हो गया -15, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा -15। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है हो तो हलों की संख्या होगा। तो देखिए जब प्रतिच्छेदी रेखा दो रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करता है ना तो इस कंडीशन में सिर्फ एक हल होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे भी 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपसे भी से कह रहा है कि इसमें कौन सा कंडीशन पहले देखेंगे हम लोग, कंडीशन को देखते हुए हम लोग सोल्व करेंगे कि यह अविरोधी या फिर विरोधी है या फिर आश्रित है। तो देखते हैं पहले सबसे पहले कंडीशन क्या है। यहाँ पे a1/a2 पहले हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे a1 का मान है आपका 1, उसके बाद a2 का मान जो है ना 2 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि b1/b2 करेंगे चेक। तो यहाँ पे b1 का मान जो है ना 3 दिया हुआ है, उसके बाद b2 का मान जो है ना -5 दिया हुआ है। तो ये कंडीशन जब क्रिएट होता है कहने का अर्थ है कि a1/a2 यहाँ पे बराबर नहीं है ना b1/b2। जब ये कंडीशन होता है क्रिएट तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अविरोधी संगत क्रिएट होता है, यानी कि अविरोधी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अविरोधी। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि दो चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके
आलेख होंगे। तो देखिए जब दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल जब हल अनंत होता है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपस में संपाती होता है। ठीक है, आपस में क्या होता है, संपाती होता है। दो रेखा आपस में क्या करता है, संपाती करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दो संपाती रेखाएं। अब देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय। यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना दूसरा समीकरण 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल हो। देखिए यहाँ पे जब अनंत हल होता है ना, तो एक कंडीशन क्रिएट होता है। कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है, a1/a2 बराबर होता है आपका b1/b2 बराबर होता है। फिर ये आपका जो होता है ना तीसरा के बराबर होता है, यानी कि c1/c2 के इक्वलिटी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो इसको सोल्व करेंगे तो k का मान जो है ना निकल करके आएगा। देखिए यहाँ पे a1 का जो मान है ना 1 है, तो 1/a2 का मान जो है ना यहाँ पे आपका 5 है। फिर ये इक्वलिटी होगा, बराबर होगा, b1 का मान जो है ना आपका यहाँ पे 2 है। उसके बाद b2 का मान जो है ना यहाँ पे आपका k है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जब k को 1 से गुणा करते हैं तो k हो जाता है, उसके बाद 5 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे k का मान कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10।